नमस्कार, P3 भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राज हिंदुस्तानी। आगरा नगर निगम का चुनाव चल रहा है। लगातार हम जनता के बीच ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर पिछले इन सालों में क्या कुछ आगरा में बदलाव हुआ है। 2017 के चुनाव की बात करें तो आगरा की जनता ने महापौर के तौर पर आगरा को भारतीय जनता पार्टी से महापौर प्रत्याशी नवीन जैन को नगर निगम के सदन में भेजा था। उसके बाद 5 सालों में जनता ने क्या कुछ बदलाव देखा, उसको लेकर के हम लगातार ज़मीनी हकीकत आगरा की जानने की कोशिश कर रहे हैं। जनता का मूड क्या है, लोग क्या चाहते हैं, उनके शहर में क्या कुछ बदलाव हुआ है। आप आइए, आप युवा हैं, क्या देखते हैं। पिछली बार 2017 के चुनाव में बात करें, आगरा से भारतीय जनता पार्टी का मेयर चुना गया। भारतीय जनता पार्टी आगरा नगर निगम की केंद्र की सरकार में मौजूद है। क्या बदलाव पाते हैं? बदलाव जो देख रहे हैं, 3 बार मेयर आगरा रह चुके हैं, कोई बदलाव नहीं है। नाले बुरी तरीके से सड़ना है, पानी भर के रोडों पर आ जा रहा है। हर बार हम चाहते हैं कि नई तरीके से बदलाव आए। जनता बदलाव चाहती है, मेयर चुनती है, इसलिए कि सफाई हो, साफ सफाई अभियान अच्छा काम चले। आगरा तो आपका स्मार्ट सिटी में कर दिया गया, फिर भी उसके बाद बदलाव नहीं है। कहाँ भैया स्मार्ट सिटी, कहीं मुझे स्मार्ट सिटी दिखाई नहीं दे रही है। पेपरों में और कागजों में स्मार्ट सिटी दिखाई दे रही है, वैसे कहीं काम में कोई स्मार्ट सिटी दिखाई नहीं दे रही है। एक बरसात पड़ने दीजिए, स्मार्ट सिटी सब पता पड़ जाए कितनी स्मार्ट सिटी है। आपको क्या लगता है बदलाव हुआ है? देखो, हमें जब से हमने होश संभाला हमें तो कोई बदलाव नहीं दिखता है। हाँ। और हम तो बस यही चाहते हैं कि जैसे स्मार्ट सिटी का नाम है उस तरीके से काम भी होना चाहिए स्मार्ट सिटी का। जब आप आगरा से बाहर जाते हैं तो क्या लोग कहते हैं आगरा के बारे में? क्यों, मोहब्बत का शहर है, कहीं ना कहीं बाहर से इंटरनेशनल पर्यटक भी यहाँ आता है, तो कैसी छवि जाती है आपके शहर की? देखो, हमें तो बहुत बुरा लगता है, क्योंकि यहाँ पर हम जब उनको लाते हैं तो हमें कोई सफाई नहीं दिखती है। सब नाले चौक है, रोडों पर पानी है, सड़क टूटी हुई है, कोई काम नहीं हो रहा है। भ्रष्टाचार है या ख़त्म हो गया है? बहुत अत्याचार कहाँ खत्म हो रहा है। हाँ। और अत्याचार से जो नगर निगम में जाते हैं तो और हमको फटकार रख देते हैं, और उनके पास जाते हैं तो वो यूँ कहते थे तुम्हारे क्षेत्र से वोट नहीं मिला, कबरी नालियाँ टूटी पड़ी हुई हैं, पैसे दे दे के नालियाँ बिखरवाई हैं। आप बताइए, नगर निगम कहीं ना कहीं आम जनता की एक ज़रूरत का केंद्र है। वहाँ चाहे आप जन्म का प्रमाण पत्र बनवाने जाएं या मृत्यु सर्टिफिकेट के लिए जाएं या टैक्स जमा करने जाएं, क्या नगर निगम भ्रष्टाचार मुक्त हुआ? अभी ऐसा तो कोई नजर नहीं आ रहा है। हाँ। परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सुनते नहीं है वहाँ पर कोई भी। वो इस पर डाल देता है, उस पर डाल देता है, वही आ जाता है कि वो दे दो पैसा तो हल काम हो जाता है। बिना पैसे के काम नहीं होते हैं। कोई नहीं आ रहा है। पिछली बार नगर निगम में महापौर के तौर पर नवीन जैन को चुना गया। आपके वार्ड में भी, वार्ड 76 की बात कर 79 है ये वार्ड, 79 की बात करें, यहाँ भी भाजपा का पार्षद था। क्या आपको नहीं लगा कि कभी कोई आवाज़ आपकी उठाई गई हो, आपकी मदद की गई? मदद तो हल्की फुल्की कोई ऐसी हो गई, किसी काम की नहीं है। बाकी कोई काम ऐसा पड़ा तो वो कोई सुनवाई नहीं हुई। अब हाँ, क्या मेयर आपके ने क्षेत्र एक की काम जनता? जरूर किया है। मेयर ने काम किया है कि आगरे के अंदर वो जो खर्च किया है पैसा गवर्नमेंट का, वो लाइटों में खर्च ज़्यादा किया है। सब जगह पे खंभे पे लाइटें लगवा दी गई हैं। लाइटों से थोड़ी होता है विकास। आप क्या चाहते थे? हम विकास चाहते हैं, साफ सफाई। कोई लोग जैसे गरीब लोग जा रहे हैं, उनके लेके आधार कार्ड है, छोटे मोटे कार्ड हैं, किसी तरह कर्मचारी है, उनसे बात जाएँ, उनका तुरंत काम है। उनको 10 बार लौटा दिया जाता है, 10 बार उनको फैला दिया जाता है। कभी इस पर जाइए, कभी उस पर जाइए। नहीं, गलत है ये। जिसका काम है वो उसे करना चाहिए अपनी जिम्मेदारी के साथ। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये खबर अपने नेताओं तक पहुंचाना चाहता हूं, जिनकी सरकार है उन तक। चलिए और लोगों से भी बात कर लेते हैं, क्योंकि नगर निगम का चुनाव कहीं ना कहीं बिजली, पानी, सड़क के मुद्दे पर ही लड़ा जाता है, और ये मूल मुद्दे होते हैं जिनको लेकर के जनता ये उम्मीद करती है कि उनके क्षेत्र में बदलाव हो, विकास हो। यहाँ समाजवादी पार्टी के तमाम नेता चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं, तूफानी प्रचार। ऐसे में इनसे ही जानेंगे कि आखिर किस तरीके से जनता के बीच जा रहे हैं, क्योंकि पिछले 3 दशकों को आगरा को देखें तो भारतीय जनता पार्टी का यहाँ महापौर चुनता गया। आगरा की जनता ने लगातार भाजपा को यहाँ सदन में सत्ता दे दी, लेकिन क्या इस बार बदलाव होगा? कैसे समाजवादी पार्टी के लोग ये भरोसा कर रहे हैं कि जनता के बीच में वो जाएंगे तो उन्हें जनता हाथों हाथ लेगी? जी, आपका नाम जानना चाहूँगा। नितिन कोहली। नितिन जी, लगातार आप जनता के बीच जा रहे हैं, क्या सवाल होते हैं जनता के, और क्या ऐसी उम्मीद लेकर के आप जा रहे हैं जिससे जनता आपके साथ जुड़े? देखिए, जनता ने, आगरा की जनता ने हमेशा भाजपा को मेयर पद पर प्रत्याशित किया है, और इस बार जनता जाग चुकी है। क्योंकि पिछले 5 साल जो आगरा जैसे स्मार्ट सिटी कहा जाने तलक में था कि आगरा एक स्मार्ट सिटी है, नवीन आगरा है, पर उसमें भ्रष्टाचार की जो दीमक लगी उसे खोखला कर दिया नगर निगम। और कहीं भी आप देखें, कहाँ भी अगर सड़क बन रही है वो अगले दिन ही धंस जाती थी। तो जनता जाग चुकी है कि भाजपा का अगर मेयर लाएंगे तो
सिर्फ भ्रष्टाचार फैलाएगा और कुछ नहीं फैलाएगा। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आदरणीय अखिलेश यादव जी द्वारा हमारे मेयर प्रत्याशी पार्षदों के जो क्षेत्र में प्रत्याशी दिए हैं, इतने हीरे तराश के दिए हैं। जैसे कि आज हम यहाँ वार्ड 79 में खड़े हैं। वार्ड 79 में हमारे पार्षद राजपाल यादव जी हैं, ये 5 साल पहले भी पार्षद थे। लोगों ने देखा था, जनता ने देखा था कि इन्होंने क्या काम किया। इन्होंने जात पात को नहीं देखा, इन्होंने हिंदू नहीं देखा, इन्होंने मुस्लिम नहीं देखा, इन्होंने पंजाबी सिख ईसाई कोई नहीं देखा। इन्होंने विकास को देखा था। और इस जो बीते 5 साल हैं, इन लोगों ने जात पात को देख के विकास करने का काम किया। और इस बार आगरा की जनता निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी का परचम लहराने का काम करेगी। तो आपको लगता है कि यहाँ बदलाव के लिए जनता काम करेगी? बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित रूप से बदलाव का काम करेगी। और आप ये वार्ड 79 हम यहाँ खड़े हैं, इधर ही देख लीजिएगा, हमारी पार्टी के भाई राजपाल यादव निश्चित रूप से जीत करेगा। विनय जी भी हैं, ये विधानसभा के प्रत्याशी रहे यहाँ, जानना चाहेंगे उनसे किस तरीके से आज जनता के बीच आप जा रहे हैं, क्या कुछ कह रही है जनता? देखिए, समाजवादी पार्टी हमेशा विकास के मुद्दों पे चुनाव लड़ती है, किसी की भावनाओं को भड़का कर वोट नहीं मांगती। और हमेशा समाजवादी पार्टी ने लोगों के हितों की बात करी है। हम उन्हीं विकास के मुद्दों पर ये चुनाव लड़ेंगे। अखिलेश यादव जी ने हमारे राजपाल यादव जी को टिकट दिया है। और हमारे राजपाल यादव के बारे में लोग जानते हैं कि ये किस तरीके सरल स्वभाव के व्यक्ति और सबके लिए उपलब्ध हैं। हर समय हमेशा इन्होंने विकास की गंगा वार्ड 79 में बहाई है। और मैं समाजवादी पार्टी के लिए इतना कहना चाहूँगा, उन्होंने कभी धर्म और हिंसा की बात नहीं की, हमेशा विकास की बात करी। अब चाहे हम लोग ये आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे देख लें, कितना बड़ा फ़ायदा हुआ है आगरा को, चाहे हम IT पार्क देख लें, और अनेक ऐसे काम हैं जो अखिलेश यादव जी ने आगरा के लिए किए। तो हमेशा हम विकास की बात करेंगे, चाहे नाली खरंजे की बात हो, चाहे रोड की बात हो, चाहे सफाई की बात हो, कूड़ा कलेक्शन की बात हो, आगरा को स्मार्ट बनाने की बात हो। अब 1000 करोड़ रुपये आगरा के लिए आया स्मार्ट सिटी बनाने के लिए। आपको कहीं दिखता है कि 1000 करोड़ रुपया कहीं लगा है? आज अभी इस नाले को देखें, नाला पीछे मेरे जो बह रहा है सामने, तो इस नाले को आप देखेंगे तो निश्चित रूप से 4 बार इसकी रोड, 4 बार ये रोड धंस चुकी है। वो रोड धंस चुकी है, कोने पे देखिए गाड़ियाँ खड़ी हैं, गाड़ियाँ दब जाती हैं। 4 बार ये टूट के बनी है। कितना जनता का पैसा बर्बाद हुआ है। नाले की सफाई नहीं होती। लेके जो नाराजगी समाजवादी पार्टी के नेताओं में दिखती है, क्या वो जनता के बीच भी दिखती है? कई बार आप लोग इस बात को कहते हुए जिला मुख्यालय पे भी दिखाई देते हो, प्रदर्शन भी करते हो, लेकिन अभी जनता के बीच इतनी नाराजगी नहीं दिखती जितना आप कह रहे हैं, क्योंकि मूल रूप से ये विकास तो ओवरऑल जनता के लिए होना। देखिए, जनता बहुत समझदार है। हर बार वो आपके भावावेश में नहीं आ सकती। आप कितनी बार भावनाओं से खिलवाड़ करेंगे, 1 बार 2 बार 3 बार, लेकिन वो समझ चुकी है कि हम जब तक विकास की बात नहीं करेंगे, स्वास्थ्य की बात नहीं करेंगे, शिक्षा की बात नहीं करेंगे, तो इससे आगरा का विकास नहीं होना। तो हमें इन्हीं मुद्दों पे चर्चा करनी है। जनता निश्चित रूप से सबक सिखाने के लिए तैयार है। अब तैयार बैठी है कि किसी भी तरीके से अब पार्षद से हम लोग चेंज करेंगे, मेयर से चेंज करेंगे, फिर हमारी बारी 2024 को लेकर है, फिर हमारी बारी 2027 को लेकर है। हम उखाड़ फेंकेंगे। इस बार जनता ने भी सोच रखा है। इतना मजबूत मानते हैं अपने प्रत्याशी को, क्योंकि यहाँ निर्वर्तमान पार्षद भारतीय जनता पार्टी का, विधायक भारतीय जनता पार्टी का, सांसद भारतीय जनता पार्टी का और निर्वर्तमान महापौर भी भारतीय जनता पार्टी का। मैं आपको बताता हूँ, राजपाल यादव एक ऐसे व्यक्ति हैं, वो समाज सेवी व्यक्ति है। हर वर्ग में, हर घर में उनकी छवि है। यहाँ दशहरा शोभा यात्रा एक आयोजन होता है बहुत बड़ा, लाखों लोग उसके लिए देखते हैं, जिसमें हिंदू मुस्लिम सभी लोग शामिल होते हैं। पिछले 10 साल से लगातार महामंत्री हैं। इस बात को आप लगा सकते हैं कि समाजवादी पार्टी का नेता एक दशहरा कमेटी के अंदर लगातार 10 साल से महामंत्री, लोगों के दिलों में छाया हुआ है, घरों में छाया हुआ है, व्यापारियों के लिए काम आने वाली व्यक्ति है। पिछले 5 साल पार्षद नहीं रहे तो क्या है, पिछले 5 साल का कार्यकाल देख लीजिएगा, बहुत अच्छा कार्य किया था इन्होंने। और पार्षद ना रहते हुए भी ये लोगों के लिए हमेशा उपलब्ध रहे हैं। चलो उन्हीं से बात कर लेते हैं। समाजवादी पार्टी ने आपको वार्ड 79 से प्रत्याशी बनाया है, क्या उम्मीद करते हैं और क्या ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं? जनता ने पहले भी मेरे को 5 साल पहले 2012 से लेकर 17 के बीच चुना था। मैंने जनता की जो समस्या उनको प्राथमिकता के तौर पर लिया और जनता की जो समस्या है उनको मैंने दाखिल कराया। 2017 के चुनाव में जनता ने मुझे नहीं जीत, मतलब मेरे को जीत नसीब नहीं हुई, लेकिन कोई बात नहीं। 5 साल में जब दूसरी पार्टी के पार्षद रहे तो उन्होंने जो काम किए, तो उन कामों को देखते हुए जनता को पता चला कि 2012 से 17 के बीच में जो पार्षद राजपाल यादव ने काम कराए और जो दूसरी पार्टी के पार्षद थे उन्होंने 5 साल में क्या काम कराए। तो जनता ने पूरी तरह से सोच लिया, समझ लिया, मन बना लिया कि जो विकास कार्य उस समय कराए थे, क्योंकि हमारी समाजवादी पार्टी विकास की पार्टी है, जिस तरीके जो काम कराए और जो उन कामों को देखते हुए जनता ने पूरा मन बना कि पुनः
वो मेरे को इस बार से चुनने जा रही है। आपको नगर निगम में उपसभापति बनने का मौका मिला था, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, क्या कुछ ऐसे काम थे जो एक पार्षद के क्षमताओं से भी ऊपर जाकर के आपने कराए? जो कि क्योंकि होता क्या है कि पार्षद जो है केवल अपने एक वार्ड को देखता है। मैंने वार्ड के नहीं पूरे विधानसभा के अंदर काम कराए थे, चाहे वो सेक्टर 16 रहा हो, चाहे सेक्टर 8 रहा हो, चाहे सिकंदर रहा हो। ऐसे कई काम हैं जो कि मैंने कम से कम 10 करोड़ के काम तो मैंने अपने वार्ड से बाहर कराए थे और 17-18 करोड़ के काम मैंने अपने वार्ड के अंदर कराए थे। और आज भी आम जनता को सड़क, बिजली, पानी के अलावा भी नगर निगम से 2-4 होना पड़ता है, चाहे वो जन्म प्रमाण पत्र की बात हो, हाउस टैक्स की बात हो, या उनको नगर निगम में जब भी कहीं जाना पड़ता है तो कई बार ये शिकायतें आती हैं कि उनके साथ भ्रष्टाचार हो रहा है, वहाँ आसानी से उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। तब ऐसे में आप जनता को कैसे क्या भरोसा दे रहे हैं? जनता को मैं भरोसा नहीं दे रहा हूँ, जनता मेरी जानती है कि 12 से 17 के जब मेरा कार्यकाल था तो जनता को मेरे लेटर पैड मेरी गाड़ी के अंदर रहते, तो जहाँ जनता मिलती थी मैं स्टैम्प लगा देता था और जनता के काम को मना नहीं करता था। पिछले 5 साल के अंदर जब जनता को जब लेटर पैड लिखाने के लिए जाना पड़ा तो 5-5 घंटे उसे इंतजार करना पड़ा। उसी बात का नतीजा है कि आज पूरे बाड़ी जनता, मेरे बाद दुनिया सिंह सम्मानित जनता मुझे पुनः चुनने जा रही है और मुझे भारी बहुमत से जिताने जा रही है। क्योंकि इस समय मैं जिस तरीके से मैं बात करूँ, पिछले 5 साल में ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ गंदगी के अंबार न लगे हों, ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ की कभी सफाई हुई हो, ऐसा कोई मोहल्ला नहीं है जिस मोहल्ले के व्यक्ति को एक लेटर पैड लिखाने के लिए 5-5 घंटे इंतजार न करना पड़ा हो। जो लोग आपके साथ चुनाव कैंपेन में चल रहे हैं उनसे भी बात कर लेते हैं। क्या लग रहा है इस बार बदलाव होगा? जी, अगर राजपाल यादव जी रहेंगे पार्षद में तो जरूर बदलाव रहेगा, यहाँ का विकास होगा आपको लग रहा है? जी, विकास होगा यहाँ का। और आपको क्या लग रहा है? हमें ऐसा लग रहा है कि जो 5 साल से जो जनता को बनाया जा रहा है, बिल्कुल बनाया जा रहा है, वास्तविकता अखिलेश जो कहते हैं वो करते हैं। इसलिए सर्व समाज का समर्थन है और राज्यपाल जी को पूरा। क्या ऐसे काम हैं जो अभी नहीं हुए हैं, आप चाहते हैं कि वो काम हों? राज्यपाल जी ने इतने काम करे हैं हमारे मोहल्ले में कि उनके बढ़िया कोई नेता ही नहीं है हमारे में। काम क्या चाहते हैं आप? जैसे नल टूट गया, सड़क टूट रही है, नालियाँ चौक पड़ी हैं, यही सिविल लाइन पर नगर निगम से कोई आता नहीं है? नहीं, कोई नहीं आता है। हाथ जोड़ के चले जाते हैं, मैं खड़े हो जाते। ये पार्षद नहीं थे, जब भी इनके पास गए हमारे संग इशारे हमारे संग काम कराए। कभी मेयर आप लोगों के बीच आते थे? मेयर कभी नहीं आए, कभी नहीं आए। जितनी भी हमें सिविल लाइनों की दिक्कत होती थी, कभी हम संपर्क करना चाहते हैं तो कभी ये काम कभी नहीं हुआ। जो चाहते हैं हम, ये सिविल लाइन लीकेज हो रही है, इसका काम हो जाए, लेकिन यहाँ पर कोई काम नहीं होता है। और आप युवा हो, आपको क्या लगता है कि क्या काम होना चाहिए? यहाँ से 79 पार्ट से पार्षद राजपाल यादव जी खड़े हो रहे हैं, वो डेफिनेटली इस बात से जीतेंगे। क्यों? और ऐसा क्या काम कराएंगे वो? क्या ऐसा क्यों काम कराएंगे वो? क्यों जीतेंगे? आज से पहले जब वो पार्षद थे उन्होंने विकास करा, जनता के घर घर जाके विकास करा, जो परेशानी हुई लोगों को वो परेशानियां दूर करी। और वो आज आज पार्षद नहीं है तब भी वो जनता के बीच जाते हैं, जो परेशानियां होती हैं वो परेशानियां दूर करते हैं। इसलिए जनता उनको आज समर्थन में 79 बार से जनता उनको जिताना चाहती है, क्योंकि जब वो जीतेंगे, पार्षद बनेंगे, सारे विकास की धारा बह रही है। तो ये कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं का जोश है जो राजपाल यादव के साथ में है। वार्ड 79 की हकीकत हमने आपको बताई कि आखिर क्या है यहाँ की ज़मीनी हकीकत और क्या चाहती है यहाँ की जनता। अब बताएंगे आपको किसी और वार्ड की हकीकत, आगरा नगर निगम में 100 वार्डों में क्या है जनता की राय। फिर होगी मुलाकात। P3 भारत, राज हिंदुस्तानी।